क्यों? उनके लिए जो निषाद समाज है एक फसल है, चुनाव आने में काटते हैं और काटने के बाद उसका जो डांठ वगैरह है छोड़ देते हैं, पब्लिक उसको जला दे। अच्छा। तो उनके लिए ना तो समाज सेवा है, उनके लिए सिर्फ वोट चाहिए, पॉलिटिशियन को वोट तो चाहिए और क्या कुछ नहीं मछुआरों को चाहिए। आरक्षण की हक हिस्सा मिला? एक्चुअली डॉक्टर साहब जो कहा है वो मुझे लगता है उन्होंने सही कहा है कि उन्होंने आरक्षण का आवाज़ उठाया, लेकिन आवाज़ उठाया है उसको प्राप्त नहीं किया है। आज वो सत्ता शासन में है, आज वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो चाहते तो प्रेशर बना सकते थे और जो निषाद आरक्षण था, जो 17 जातियों का रिजर्वेशन था, उसको प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कुछ चलती नहीं है, ऐसा वो नहीं लगता नाम है के कभी लिए है। आप लोग से चंदा लेकर समाज को फिर यहाँ आके बरगलाने लग जाते हैं लोग? और ऐसे कुछ चंदा परसेंट? का वहाँ के भी लोग अभी ना यूज होना बंद कर दिए हैं। अभी आपको बता देता हूँ, वहाँ के भी लोग, बॉम्बे वाले भी अभी यूज होना बंद हो गए हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ पे जो अभी हमने देखा है, ये वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग उपयोग में नहीं आते हैं। अच्छा। यहाँ के जो भी है ना, वो उपयोग में नहीं आते हैं। इसके लिए हमारा कहने का मतलब कि अब जब हमारे उपयोग कर रहे हो तो हम आपका भी उपयोग कर, लेकिन जो होता है ना, भाजपा के खिलाफ अंडर करंट चल रहा है। और वहाँ चूंकि इनको एक बार दो बार इन्होंने प्रवीण निषाद को देख चुका है, तो राजनीति एक ऐसा चीज है कि वो करवट बदलेगी। करवट बदलते रहना चाहिए। करवट बदलेगी। रोटी को जब तक आप पलटेंगे नहीं तो वो स्वादिष्ट नहीं बनेगा, सड़ जाएगा या मतलब बिल्कुल। देखिए, ये हो मछुआ जाएगा। समाज के लोग हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। इन लोगों का रिपोर्ट बिल्कुल जमीनी हकीकत तौर पे है, क्योंकि इन लोगों ने क्षेत्र में घूमा है और अपने रिश्तेदारों में मिला है। तो कहीं न कहीं प्रवीण जी का जो स्थिति है वो बड़ा डामाडोल लग रहा है, क्योंकि बताया भी जा रहा है। और प्रवीण निषाद में तो कौन भारी पड़ेगा आपको लगता है? मेरे ख्याल से ये कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। हाँ, ये ज़्यादा वोटों से अंदर नहीं होगा। अगर प्रवीण निषाद आएंगे तो बहुत ज़्यादा वोटों का फर्क नहीं पड़ेगा। जिसमें घनश्याम दत्त निषाद जी हैं, कभी कभी देखेंगे कि समाजवादी पार्टी तरफ, कभी किसी और की तरफ। तो ऐसे लोगों का क्या विचारधारा हो सकता है जिसे आपने देखा? देखिए, ये क्या है ना, पानी में पड़े हुए जलकुंभी की तरह है, जहाँ जहाँ लहर जाती उधर ही चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बात न करके ही बहुत अच्छा है, मुझे लगेगा। इनका कोई विचारधारा नहीं है, आज इधर रहेंगे, कल उधर रहेंगे, परसों उधर रहेंगे, तो जलकुंभी की तरह बहते रहते वो हैं। कहते हैं मैं समाज के लिए काम करता हूँ, मैं वो समाज के कहेंगे लिए। ना, वो लेकिन मुझे कहेंगे, तो नहीं लगता। वो समाज के लिए काम करते हैं तो उनकी मजबूरी है का ना। वो सिर्फ फ्लॉटर हैं, फ्लॉटर मतलब वो बहते रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों का तो ये लोग सफल नहीं होते, ये सजावट के नमस्कार काम दोस्तों, स्टैंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार। इन दिनों देख रहे हैं कि 2024 का चुनाव लगातार चरम पे है और कुछ लोकसभाओं में चुनाव हो चुके हैं और पूर्वांचल में अभी बाकी हैं। पूर्वांचल के क्षेत्रों में जिस तरह देखा जाए कि मछुआरों का वर्चस्व है हर सीट पर, उसी तरह हम बता दें आपको कि महाराष्ट्र से चलकर मछुआ समाज के लोग भी गोरखपुर में आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो मछुआओं की राजनीति है पूर्वांचल में, एक दूसरे को देखिए, चुनाव से पहले तो लोग बात करते हैं कि मैं मछुआरों के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, चाहे राम भुवाल जी हुए हैं, चाहे जयप्रकाश निषाद हुए हैं, चाहे संजय निषाद हुए, चाहे और भी निषाद समाज के नेता हो गए। लेकिन जब चुनाव आता है तो एक दूसरे से लड़ने लग जा रहे हैं। इससे कितना घातक साबित होगा समाज के ऊपर? देखिए, इसमें कई बातें हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग विचारधारा है और अपनी पार्टी का लाइन लेके चलते हैं। तो देखा जाए तो हर आदमी निषाद समाज के लिए बात नहीं कर सकता है। निषाद समाज के लिए बात सिर्फ वोट को पोलराइजेशन करने के लिए किया जाता है, पॉलिटिशियन के द्वारा। क्यों? उनके लिए जो निषाद समाज है एक फसल है, चुनाव आने में काटते हैं और काटने के बाद उसका जो डांठ वगैरह है छोड़ देते हैं, पब्लिक उसको जला दे। अच्छा। तो उनके लिए ना तो समाज सेवा है, उनके लिए सिर्फ वोट चाहिए, पॉलिटिशियन को वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब जो मछुआरे लड़ रहे हैं चुनाव, विश्वास नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को कोई विचारधारा नहीं है, और जिसका विचारधारा नहीं हो वो समाज के लिए बिल्कुल काम नहीं कर सकता है। संजय निषाद जी अभी देखे होंगे अपने फेसबुक आईडी से उन्होंने लिस्ट जारी किया है, या उसमें लिखा है कि मैंने इतना इतना काम किया। उन्होंने आरक्षण को भी लिखा है कि मैंने आरक्षण की आवाज़ उठाई, मैं आंदोलन किया हूँ। इस नाम से अपने बेटे को संत कबीर उम्र में वोट मांग रहे हैं घूम के। तो क्या मछुआरों को आरक्षण की हक हिस्सा मिला? एक्चुअली डॉक्टर साहब जो कहा है वो मुझे लगता है उन्होंने सही कहा है कि उन्होंने आरक्षण का आवाज़ उठाया, लेकिन आवाज़ उठाया है उसको प्राप्त नहीं किया है। आज वो सत्ता शासन में है, आज वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो चाहते तो प्रेशर बना सकते थे और जो निषाद आरक्षण था, जो 17 जातियों का रिजर्वेशन था, उसको प्राप्त किया जा सकता था।
लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कुछ चलती नहीं है, वो नाम के लिए हैं। बस एक पार्टी का एक होता ना, एक मुखौटा के तौर पर भाजपा यूज कर रही है। जब वोट लेना हो तो इस मुखौटे का उपयोग किया जा सके। और अच्छा। डॉक्टर संजय निषाद जी का कोई हैसियत, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल आंकड़ा, उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो कुछ भी नहीं करा पाएंगे। और आरक्षण का उनको 50 गुना लाभ मिला है पर्सनल 50 समाज। गुना? हाँ, क्योंकि जहाँ समाज को ये लेके चले थे, समाज को पीछे छोड़ दिए, अपने इंग्लैंड अमेरिका तक पहुंच गए। अच्छा, अमेरिका इंग्लैंड। देखा जाता है कि गोरखपुर के नेता अक्सर बम्बई क्यों जाते हैं चुनाव से पहले? एक्चुअली गोरखपुर वो एक ऐसा नगरी है, नहीं, गोरखपुर के नेता बम्बई क्यों हाँ जाते हैं? बम्बई जाते हैं। बम्बई आप एक लोग से ऐसा मिलते नगरी हैं? है, दो कारण से मिलते हैं। हाँ। एक तो चंदा। पूर्वांचल के लोग ज्यादातर रहते हैं, उनकी कनेक्टिविटी ज्यादा रहती है। आप अगर गोरखपुर में रहेंगे तो सिर्फ गोरखपुर वाले से मिल सकते हैं, बम्बई रहेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश से मिल सकते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन, वो आर्थिक राजधानी है, तो अर्थ तो चाहिए, अर्थ नहीं है तो बेअर्थ है, इसलिए अर्थ जरूरी होता है। क्या आप लोग सहयोग करते हैं नेताओं का? जैसे आप लोग के पास- डेफिनेटली। जब से जमुना निषाद थे, उसके पहले जब से निषाद समाज की राजनीति जब से शुरू हुआ है, आपको जमुना निषाद और उसके पहले आप राम भुवाल जी और भी कई नेता हैं जो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, मोहद्दीपुर वाले नेताजी। प्रदीप निषाद जी नहीं, अरे वो कांग्रेस के थे वो। हाँ, कांग्रेस के नेता थे, लालचंद निषाद जी। हाँ। तो सबका जितना सहयोग हो पाया है वहाँ के लोग किए हैं, लेकिन उसका जो ये माना जाए बम्बई के लोग जो है पूर्वांचल की राजनीति में आर्थिक मदद तौर पे खड़े रहते हैं। डेफिनेटली रहते अब हैं। ये आप बताइए, एक मिनट भी बता नहीं, खड़े तो रहते हैं बिना क्या, एक्चुअली क्या जो आर्थिक के साथ साथ में ना, मतलब जैसे उनका कनेक्टिविटी भी, जैसे उन्होंने कहा ना, कनेक्टिविटी है। बम्बई में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जी यहाँ से नहीं, हर गांव का व्यक्ति बम्बई में रहता है, तो हर गांव में जाके मिलने के बजाय बम्बई में जाते हैं तो हर गांव के लोगों को तो मिल लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कभी आप लोग से चंदा लेकर समाज को फिर यहाँ आके बरगलाने लग जाते हैं लोग? चंदा क्या, वहाँ के भी लोग अभी ना यूज होना बंद कर दिए हैं। अभी आपको बता देता हूँ, वहाँ के भी बॉम्बे वाले भी अभी यूज होना बंद हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अभी हमने देखा है, ये वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग उपयोग में नहीं आते हैं। अच्छा। यहाँ के जो भी है ना, वो उपयोग में नहीं आते हैं। इसके लिए हमारा कहने का मतलब कि अब जब हमारा उपयोग कर रहे हो तो हम आपका भी उपयोग कर, लेकिन गिव एंड टेक का जमाना नहीं है आजकल। लेकिन हमारा कोशिश है, सामाजिक तौर पे हम जब बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम सहयोग करें, है कोई जरूरी नहीं कि हम नोट का ही सहयोग करें, हम वोट का सहयोग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, संत कबीर नगर में क्या लग रहा है आपको कि जो पप्पू निषाद हैं और प्रवीण निषाद हैं? प्रवीण निषाद वर्तमान में सांसद थे और 5 सालों में उन्होंने सांसद रहने के बावजूद भी ऐसा क्या किया कि उनका विरोध इतना ज्यादा हो रहा है, और पप्पू निषाद आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री को वहीं डेरा डाल कर रहना पड़ रहा है? इसके बारे में क्या है? एक्चुअली क्या था ना, जब आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं ना, तो आप एक ऊंचे लेवल पे जाते हैं तो नीचे दिखता नहीं है आपको, वो नीचे। और सभी कहते हैं कि लास्ट का जो आदमी है हम उसको ध्यान देना चाहिए, जो भीड़ में सबसे लास्ट है ना, आप उस पर ध्यान देंगे ना तो आप सबको देख रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले व्यक्ति को आप देख नहीं पाते। जो आपका कार्यकर्ता है आप वहां तक जुड़ते, लेकिन कार्यकर्ता आपको गलत संदेश देकर, ये जो बीच के जो आदमी होते हैं ना, वो गलत मैसेज लेके जाते हैं। जैसे अभी आप सांसद हैं, जो भी हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है ना, वो बहुत सारा चीज बीच के जो आदमी ना गलत करके जाते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि वहाँ के समाज के लोग कहते भी है कि हम तो एक बार देखो नहीं किए इन लोगों को। मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे वजह है, एक्चुअली उसमें पूरी दोष प्रवीण निषाद जी का नहीं है। भाजपा का कोई भी सांसद बनता है अदर देन SC ST OBC का, तो उनके पीछे ऐसे लोगों को, जो उनको PR वगैरह या जो उनके इर्द गिर्द जो रहते हैं, वो RSS के लोग रहते हैं, ताकि वो अपने समाज के लिए बहुत खुल के न कर पावे। तो एक होते ना, एक कंट्रोल में रहते हैं वो लोग। जैसे आप कह लीजिए, बोलते बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर कहना थोड़ा बहुत सही शब्द नहीं है, लेकिन है तो वही, क्योंकि वो कभी भी छवि इसीलिए खराब हुई उनकी, छवि इसीलिए खराब हुई, वो काम नहीं कर पाते। क्या लग रहा है संत कबीर नगर में पप्पू निषाद भारी पड़ेंगे उनपे? मुझे लगता है कांटे की टक्कर है। पप्पू निषाद जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का वहाँ प्लस हुआ है वोट, और जो होता है ना, भाजपा के खिलाफ अंडर करंट चल रहा है, और वहाँ चूंकि इनको एक बार 2 बार इन्होंने प्रवीण निषाद को देख चुका है, तो राजनीति एक ऐसा चीज है कि वो करवट बदलते रहना चाहिए। रोटी को जब तक आप पलटेंगे नहीं तो वो स्वादिष्ट नहीं बनेगा, सड़ जाएगा, या मतलब बिल्कुल। देखिए, ये मछुआरा समाज के लोग हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इन लोगों का रिपोर्ट
बिल्कुल जमीनी हकीकत तौर पे है, क्योंकि इन लोगों ने क्षेत्र में घूमा है और अपने रिश्तेदारों में मिला है। तो कहीं न कहीं प्रवीण जी का जो स्थिति है वो बड़ा डामाडोल लग रहा है, क्योंकि बताया भी जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें कि आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे भी नहीं बात किया, तो मछुआरों में क्या लग रहा है कि आमने सामने लड़ने से किसका फायदा हो सकता है? अब देखिए, मछुआरों में आमने सामने लड़ने से अदर का फायदा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। इसमें नहीं, अदर तो क्योंकि लड़ ही नहीं रहा ना, जैसे दोनों निषादी लड़ रहे हैं, परवीन और पप्पू बसपा से भी कोई कैंडिडेट है ना वहाँ, जी। तो ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो ऊँट काटेंगे, वो बसपा कैंडिडेट है वो ऊँट काट देंगे, तो उसके नहीं, हिसाब से अभी तो देखा जा रहा है पब्लिक में भी वो लोग थोड़ा एक साइड रोल है। अगर सामने हमने बात किया जाए पप्पू जी और प्रवीण निषाद में, तो कौन भारी पड़ेगा आपको लगता है? मेरे ख्याल से ये कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। हाँ, ये ज़्यादा ऊँटों से अंदर नहीं होगा। अगर प्रवीण निषाद आएंगे तो बहुत ज़्यादा ऊँटों का फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी कल आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे उड़न खटोला में घूम रहे होंगे कुछ लोग, जिसमें घनश्याम दत्त निषाद जी हैं। कभी कभी देखेंगे समाजवादी पार्टी तरफ, कभी किसी और की तरफ। तो ऐसे लोगों का क्या विचारधारा हो सकता है जिसे आपने देखा? देखिए ये क्या है ना, पानी में पड़े हुए जलकुंभी की तरह है। जहाँ जहाँ लहर जाती उधर ही चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बात न करके ही बहुत अच्छा है, मुझे लगेगा। इनका कोई विचारधारा नहीं है, आज इधर रहेंगे, कल उधर रहेंगे, परसों उधर रहेंगे, तो जलकुंभी की तरह बहते रहते वो हैं। कहते हैं मैं समाज के लिए काम करता हूँ, मैं वो समाज के कहेंगे लिए, ना, वो लेकिन मुझे कहेंगे। तो नहीं लगता। वो समाज के लिए काम करते तो उनकी मजबूरी है का ना, वो सिर्फ फ्लॉटर हैं। फ्लॉटर मतलब वे बहते रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों का तो ये लोग सफल नहीं होते। ये सजावट के काम आते हैं। ये नेता के इर्द गिर्द घूम के फोटो खिंचाएंगे, सोशल मीडिया पर रहेंगे और सिर्फ सजावट के लिए ही काम आते हैं। बस उतना ही उनका रोल है। अच्छा, आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हैं अपने मछुआरा वोटरों को, पूर्वांचल लोगों को? मुझे लगता है कि मछुआरा वोटरों को मैं ये देना चाहता हूँ, इस समय जो मुद्दा है संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, मुझे लगता है आप वोटिंग वहाँ करें जहाँ से आपको संविधान को बचाया जा सकता है, लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। हमने 10 साल बीजेपी को देखा, अब रोटी जल रही है, पलटने की जरूरत है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुंबई से आए हमारे महाराष्ट्र के यहीं के लोग हैं, मछुआ समाज के लोग। ये लोग बाकायदा अपने क्षेत्रों में भ्रमण भी किया एक हफ्ते से, और इन्होंने देखा कि मछुआ समाज कहाँ जा रहा है और इनका जो विचारधारा है वह आप जाने भी, आप देखे भी। अब देखना यह है कि 4 जून को रिजल्ट कैसा आता है, ये तो आप वक्त बताएगा। स्टार न्यूज़ लाइव से सुनील कुमार। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. Thank you. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय, KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।